हेलो दोस्तों, तो मैं आज लेकर के आया हूँ हैपन वर्ब। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे दोस्तों कि हैपन वर्ब का हिंदी मीनिंग क्या होता है और जानेंगे कि हैपन वर्ब का पांचों फॉर्म क्या होता है और जानेंगे कि इस वर्ब से कौन कौन सा वर्ड मीनिंग मिल करके बना है और सीखेंगे दोस्तों कि हैपन वर्ब का किस तरीके से सेंटेंस में यूज किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। और आज का वर्ब है हैपन। हैपन हैपन वर्ब है और इसके आगे हम टू लिखे हैं क्योंकि वर्ब का जो मेन फॉर्म होता है उसके आगे टू लिखा जाता है। तो हैपन वर्ब का हिंदी मीनिंग होता है होना या घटित होना या संघटित होना या संयोगवश होना या संयोग से होना या बीतना या आ पड़ना या प्रभावित करना। तो इन सारे सेंसों में दोस्तों यानी इन सारे अर्थों में हैपन वर्ब का यूज किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को बतलाता हूँ कि हैपन वर्ब का 5 फॉर्म क्या होता है। तो यह है दोस्तों हैपन वर्ब का पांचों फॉर्म। V1 होता है हैपन, V2 होता है हैपन्ड, V3 होता है हैपन्ड, V4 होता है हैपनिंग और V5 होता है हैपन्स। हैपन, हैपन्ड, हैपन्ड, हैपनिंग, हैपन्स। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और सीखते हैं कि हैपन वर्ब से कौन कौन सा वर्ड मीनिंग मिल करके बना है। तो हैपन वर्ब से मिल करके 2 वर्ड मीनिंग बना है दोस्तों। ये वर्ड है आपका हैपनिंग और हैपनिंग्स। हैपनिंग सिंगुलर नाउन है जिसे मैं एसन लिखा हूँ और हैपनिंग्स प्लूरल नाउन है जिसे मैं पीएन लिखा हूँ। हैपनिंग और हैपनिंग्स का हिंदी मीनिंग होता है घटना या संभव या संयोग या अवसर। यानी घटना, संभव, संयोग या अवसर के अर्थों में हैपनिंग और हैपनिंग्स वर्ड का यूज किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और मैं बतला रहा हूँ आप लोगों को कि किस तरीके से हैपन वर्ब का यूज सेंटेंस में किया जाता है। तो पहला सेंटेंस है, अगर आपको बोलना हो कि क्या होता है तो आप इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट हैपन। क्या होता है? व्हाट हैपन। यानी दोस्तों बहुत सारी घटनाएं होती है और आप बोलते हैं कि क्या होता है तो आप बोलेंगे व्हाट हैपन। और अगर एक घटना होती है तो आप बोलते व्हाट हैपन्स। अगला सेंटेंस है, अगर आपको कहना हो कि क्या हो रहा है तो आप इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज हैपनिंग। क्या हो रहा है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है दोस्तों। अगला सेंटेंस है, अगर आपको कहना हो कि क्या हुआ है यानी जो काम है दोस्तों वो हो गया है और आप पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है तो आप इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट हैज हैपन्ड। व्हाट हैज हैपन्ड, क्या हुआ है। ये प्रेजेंट परफेक्ट का दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगला सेंटेंस है, अगर आपको कहना हो मुझे नहीं पता आगे क्या होगा तो आप इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ या मुझे नहीं पता है। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। व्हाट विल हैपन यानी क्या होगा, नेक्स्ट यानी आगे। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि मुझे नहीं पता है कि आगे क्या होगा। इस तरीके से हिंदी मीनिंग निकाला जाता है। अगला सेंटेंस है, अगर आपको कहना हो कि मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि यह हो रहा है
यानी दोस्तों कोई काम अभी हो रहा है और अगर आपको ये बोलना हो कि मैं विश्वास नहीं कर सकता कि क्या हो रहा है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे आई कांट बिलीव दैट, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि दिस इज हैपनिंग, यानी यह हो रहा है। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि यह हो रहा है। अगला सेंटेंस है, अगर आपको कहना है कि जीवन में कुछ भी हो सकता है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे एनीथिंग कैन, यानी कुछ भी हो सकता है, इन लाइफ, यानी जीवन में। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि कुछ भी जीवन में हो सकता है। ये हैपन वर्ब का V1 है। अगला सेंटेंस है, अगर आपको कहना हो अगर कुछ दिलचस्प होता है तो मुझे बताएं, यानी अगर आप किसी से कहते हैं कि अगर कुछ दिलचस्प होता है तो मुझे बताएं, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे लेट मी नो, यानी मुझे जानने दो या फिर मुझे बताएं। इफ एनीथिंग इंटरेस्टिंग हैपेंस, इफ यानी अगर, एनीथिंग यानी कुछ भी, इंटरेस्टिंग यानी दिलचस्प, हैपेंस यानी होता है तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि मुझे जानने दो अगर कुछ दिलचस्प होता है तो। इसी तरीके से अगर आपको कहना हो चिंता ना करें, सब कुछ योजना के अनुसार होगा, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे डोंट वरी, यानी वरी ना करें, चिंता ना करें। एवरीथिंग विल हैपन, यानी सब कुछ होगा एज अ प्लान्ड, यानी जैसे प्लान्ड किया गया है, जैसे योजना बनाया गया है, तो योजना के अनुसार ही सब कुछ होगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये रहा आज का क्लास। अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और इसी तरीके से मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए और बार बार मेरे इस वीडियो को आकर के देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।